कड़ी पत्ते के पौधे को घना कैसे करना है? यदि पौधे में न्यू लीव्स आना शुरू नहीं हुई, अभी तक कोई फुटाव नहीं हो रहा है, तो किस तरीके से कौन सी खाद देने से फैब के शुरू से ही नई पत्तियां आने लगेंगी? कड़ी पत्ते के पौधे में कौन सी खाद सबसे ज़्यादा फेवरेबल होती है, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है? आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। कड़ी पत्ते के पौधे को घना बनाने का बहुत ही आसान ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे आपके पत्ते का पौधा आने वाले 9-10 महीने तक लगातार न्यू लीव्स को निकालता रहेगा। देखिए, कड़ी पत्ता वैसे तो एक औषधीय पौधा है, मेडिसिनल वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं, इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आप हेयर फॉल यदि हो रही है तो कड़ी पत्ते के पत्ते को यूज़ कर सकते हैं, खाने का स्वाद बढ़ा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। तो कड़ी पत्ते का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाइए। यदि पौधा इस तरीके का था लेकिन सर्दियों में कुछ मुरझाया हुआ सा हो रहा है, तो सबसे पहली टिप होगी जो आप ध्यान देंगे, मिट्टी को कम से कम 2 से 3 इंच तक आप गुड़ाई करेंगे। सॉइल कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि बिल्कुल ड्राई नज़र आए, मॉइस्चर हो लेकिन ड्राई नज़र आए, जैसे आप मेरे गमले की सॉइल देख रहे हैं। आप लोगों में से कई लोगों की क्वेरी होती है कि सॉइल का पानी तो सूखता ही नहीं है। ऐसे सिचुएशन में कोई भी पौधा हो, चाहे कड़ी पत्ता हो या कोई भी पौधा हो, वो खराब हो जाएगा, क्योंकि जड़ों तक यदि नमी लगातार बनी रहेगी तो फिर जड़ें जो हैं वो सड़ने लगेंगी। देखिए, कुछ इस तरीके का होना चाहिए। ट्रिक जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि इसे लड्डू सा गोल बनाइए। यदि हाथ में सॉइल नहीं लग रही है, देखिए कुछ इस तरीके से आप लड्डू सा बनाइए। हाथ फिर भी झाड़ने के बाद बिल्कुल खाली खाली है, यानी कि मॉइस्चर तो है लेकिन कीचड़ सी मिट्टी नहीं है। ये वाली जो सॉइल है, ये कड़ी पत्ते के लिए एकदम बेस्ट सॉइल है। तो इसको बनाने के लिए आपको कम से कम 30 to 40% ज़रूर सैंड मिलाना पड़ता है। अगली चीज़ क्या है? पत्ते इस तरीके के लश ग्रीन आपको चाहिए, तो इसके लिए आपको कैल्शियम युक्त खाद देना होगा। वीडियो के अंत में जो खाद बताऊंगी वो एनपीके से भरपूर है, उसमें आयरन और कैल्शियम भी है, जो आपके कड़ी पत्ते के पौधे के लिए बेस्ट होगा। अगली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप कड़ी पत्ते को हार्वेस्ट करते हैं, तो कभी भी आप इसके पत्तों को इस तरीके से खींच करके हार्वेस्ट नहीं करेंगे। इसको लेने का तरीका यह है कि आप इसे कैंची से कट करेंगे। कुछ इस तरीके से कोशिश कीजिए कि नीचे से ही पत्तों को कट करें तो बेहतर है। और जब भी आप कट कर रहे हैं, पूरी स्टेम को इस तरीके से, पतली सी जो ब्रांच निकली हुई है उसको आप कट करें, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि यदि आप लीव्स को सिर्फ खींच करके, इस तरीके से खींच करके यदि हटाएंगे और ये पतली सी स्टेम उसमें लगी होगी, तो सिर्फ ये सूख करके एक आप कह सकते हैं पौधे को सूखने के लिए या एनर्जी को ज़्यादा वेस्ट करने के लिए मजबूर करता है। इसलिए कभी भी ऐसे खींच करके ना हटाएं। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग ऐसा ही करते हैं कि पत्तों को खींच करके निकालते हैं। ऐसी गलती आप कभी भी ना करें। तो दूसरा तरीका ये रहा हार्वेस्ट करने का, ये आप ध्यान रखें। अब पहले से यदि आप सॉइल बना चुके हैं और आपके पास पहले से है ये पौधा, तो इस बात का ध्यान रखें कि जब कभी भी आप पौधे को रीपॉट कर रहे हैं, एक जितने इंच का गमला है उसे 1 या 2 इंच बड़ा गमला लें। यदि 8 इंच का है तो 10 इंच के गमले में रीपॉट कर सकते हैं। और रीपॉट करने का सही टाइम अभी फैब में है। फैब में पौधे की कटिंग भी कर सकते हैं, रीपॉटिंग कर सकते हैं, डीप कटिंग भी कर सकते हैं। इसके स्टेम को मोटा बनाने के लिए आपको खाद हर एक 3 महीने पे ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि कड़ी पत्ते का पौधा जितना ही इसकी स्टेम जो है मोटी होती है, इस पौधे के सूखने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखिए कि इसकी पत्तियां लश ग्रीन हो, इस तरीके से जले ना। तो गर्मियों में आप इसे दोपहर की धूप से बचा कर रखेंगे। सर्दियों में तेज़ सर्दी से भी ये पौधा खराब होता है, लेकिन यदि आपने बचा लिया है तेज़ सर्दी से, तो आने वाले समय में मई जून की गर्मी में इसे आप बचा कर रखेंगे गर्मियों में। देखिए, इस तरीके से नई नई ग्रोथ सभी में, स्टेम ऊपर से जो है नई नई ग्रोथ लेने लगी है, नई फुटाव आने लगा है। खाद जो है इसके लिए घरेलू बेस्ट होता है। यदि आप नहीं भी खाद देंगे और ज़मीन में पौधा लगा हुआ है, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है, आपको ज़्यादा खाद की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन गमले में जब हम पौधे को लगाते हैं तो थोड़ा सा हमें विशेष ध्यान देना होता है। तो सबसे पहली जो चीज़ है, एनपीके पौधे के लिए बेस्ट खाद होता है। दूसरा नीम खली। तीसरा, यदि आपके पास सरसों की खली है वो भी डाल सकते हैं। अभी मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि माली कौन सा खाद, देखिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि इस तरीके से न्यू फुटाव आने लगी है। अच्छा, एक चीज़ और है, यदि आपके पौधे में
इस तरीके से बीज बनने लगे हैं जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये अब इसमें फ्लावरिंग होगी और फिर ये बीज पकने लगेंगे। तो यदि आपको बीज नहीं चाहिए तो इसे कट करके हटा सकते हैं, क्योंकि बीजों को रखने से कई बार इसका इफ़ेक्ट पौधे पर पड़ता है, यानी कि ज़्यादा एनर्जी पौधा जो है बीजों को पकाने में लगाता है, फिर इसके पत्ते झुकने लगते हैं, जैसे मेरे पौधे में आप देख रहे हैं। पौधे को जब आप कट करेंगे तो बुशी आपका पौधा निश्चित तौर पर होगा, और कट करने का बसंत सबसे अच्छा टाइम होता है। तो अभी आप अपने पौधे में कटिंग कर सकते हैं और कटिंग को ग्रो भी कर सकते हैं। कड़ी पत्ते के पौधे के लिए काउडंग मैन्योर सबसे बेस्ट खाद होता है। यदि नहीं है आपके पास तो इस तरीके से कंडे, उपले या काउडंग केक 10 रुपीज़ के अभी आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल सकता है। जो लोग गांव में होंगे वो बेहतर जानते होंगे, ईंधन के काम में भी आता है ये। तो इसको लीजिए, पानी में रात भर भिगो कर रखिए और अगले दिन इसके पानी को यूज़ कीजिए। सब कड़ी पत्ते के लिए चीप एंड बेस्ट खाद है, सबसे बढ़िया खाद है ये। अगली जो चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है मस्टर्ड केक वाला फर्टिलाइज़र। देखिए मस्टर्ड केक बहुत आसानी से नर्सरी पर मिलेगा, ऑनलाइन ले सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इतना बड़ा टुकड़ा या फिर 1 चम्मच पाउडर फॉर्म में यदि इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे आप रात भर भिगो कर रखेंगे 1 लीटर पानी में, और अगले दिन कड़ी पत्ते पर यूज़ करेंगे। आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं 15-15 दिनों के गैप पर। कड़ी पत्ते के पौधे को फैब में अच्छे से फीड करना है। अच्छे से यदि आप फीड करेंगे तो निश्चित तौर पर सालों भर ये पौधा स्वस्थ रहता है, ये आपके गार्डन से कभी भी नहीं जाता। अब एक खाद और है जो अभी बसंत में आपको डालना होगा ताकि न्यू फुटाव जल्दी आ जाए और पौधा स्वस्थ हो। माली के द्वारा ही आप जानेंगे अभी वीडियो में कि किस तरीके से खाद देने से आपके कड़ी पत्ते का पौधा लंबा, घना, स्वस्थ रहेगा और पत्तियां लश ग्रीन निकल करके आएंगी। साथ ही साथ जो स्टेम है वो भी मोटी होगी। पत्ते के पौधे को कैसे बचाना है सूखने से? आप लोग कैसे ख्याल रखते हैं कड़ी पत्ते का? बस खाद डालते रहो, नीम खली और थोड़ा या ओस से बचा कर रखो। और लेकिन धूप तो ज़रूरी है। हाँ कोई बात नहीं, नीचे पहाड़ी खुली जगह है ना, खुली जगह में चल जाएगा। तो सिर्फ नीम खली डालना है? नीम खली। इस तरीके से कड़ी पत्ते के पौधे को सूखने से बचा सकते हैं। और पानी इस पौधे को तभी दीजिए जब ऊपरी सतह आपको बहुत ज़्यादा ड्राई नज़र आए, कम से कम 2-3 इंच सूखी हो। वीडियो देखने के बाद बिना सब्सक्राइब किए हुए ना जाएं आप लोग, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और जो लोग नए हैं और इस वीडियो को फेसबुक पर भी देख सकते हैं, फेसबुक पर जाकर एक बार फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।